सदारती इलेक्शन के लिए एमकेएम और पीपल्स पार्टी के बैकडोर राब्ते जारी। मसबत पैगाम न मिलने पर पीपल्स पार्टी का वफ्द बहादुराबाद मरकज ना जा सका। जराये के मुताबिक एमकेएम रहनुमा आसिफ जरदारी से बात करना चाहते हैं। मुत्तहिदा पीपल्स पार्टी नून लीग रहनुमाओं की शहर इक़्तिदार में मुलाकात मुतवक्के। एमकेएम सदारती इलेक्शन में वोट से मुतालिक फैसला न कर सकी। राब्ता कमेटी आज फिर सर जोड़ कर बैठेगी। सदारती इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी को वोट देने से मुतालिक अरकानी राब्ता कमेटी से राय ली जाएगी। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर और पार्लिमानी लीडर का नाम फाइनल किया जाएगा। हुकूमत साजी से मुतालिक मुज़ाकरात पर भी अरकान को ब्रीफिंग दी जाएगी। आइंदा के लाहे अमल से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। सदारती इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी को नून लीग और काफली की हिमायत हासिल। बाप और आईपीपी की भी आसिफ जरदारी को वोट देने की यकीन दहानी। बिलावल भुट्टो से सदारती मुहिम की कमेटी के अरकान की मुलाकात। अब तक की पेशरफ से मुतालिक आगाह किया गया। सिंध हुकूमत और वर्ल्ड बैंक का पानी और आबपाशी का निज़ाम बेहतर करने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आला सिंध की वर्ल्ड बैंक की मुशावरत से वोटर कॉर्पोरेशन में इस्लाहात की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के वोटर ग्लोबल डायरेक्टर की मुलाकात। मुराद अली शाह बोले, वोटर कॉर्पोरेशन को एक मौसर और बेहतरीन इदारा बनाने पर काम कर रहे हैं। हम वोटर कॉर्पोरेशन को जल्द अपने पाँव पर खड़ा करेंगे। वर्ल्ड बैंक के वोटर ग्लोबल डायरेक्टर बोले, कराची वोटर कॉर्पोरेशन कमर्शियल इदारा होना चाहिए। मेयर कराची बोले, वोटर कॉर्पोरेशन की तश्कील नौ शुरू कर दी। निजी शोबे को भी शामिल किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात का सिंध में सरमायाकारी के फरोग के लिए इक़दामात पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह से काउंसिल जनरल यूएई बकीर अतीक रोमैती की मुलाकात। यूएई सरमायाकारों के वफ़द को कराची बुलाया जाएगा। मंसूबों को हतमी शक्ल दी जाएगी। रहनुमाओं में इत्तफाक। यूएई काउंसिल जनरल की मुराद अली शाह को वज़ारत आला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। खुले समंदर में कश्ती डूबने के नतीजे में 14 माहीगीर लापता। कई घंटे गुजरने के बावजूद माहीगीरों का कोई पता न चल सका। लापता माहीगीरों के अहले खाना को सख्त परेशानी का सामना। असिस्टेंट कमिश्नर इब्राहिम हैदरी डॉक्टर सायरा का कहना है, लापता अफराद की तलाश जारी है। माहीगीर रहनुमा यूनुस खास खेली का कहना है, फिशरमैन सोसाइटी और महकमे फिशरीज तलाश में मदद नहीं कर रही। लापता माहीगीरों में रियाज, शकील, सज्जाद, नूर आलम, रहीम और दीगर शामिल। कोई नुमादा नहीं आया यहाँ पे पूछने, नहीं गवर्नमेंट का वो कमाता था, हम लोग किराया देते थे। अभी सहारा भी हम लोग का चला गया। नॉर्थ कराची में बाप ने 3 बच्चों को जलाने के बाद खुद को भी आग लगा ली। आरिफ दौरान इलाज जिंदगी की बाजी हार गया। पुलिस के मुताबिक आरिफ ने घर के करीब गाँव में 2 बेटी और 1 बेटे को आग लगाई। बच्चे सिविल अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। जख्मियों में 5 साला हुरिया, 4 साला ईमान फातिमा और 3 साला गुलाम हुसैन शामिल। आरिफ फ्रूट का ठेला लगाता था। आरिफ की सास का कहना है, जख्मी होने वाले बच्चे आरिफ की पहली बीवी के हैं जो इंतकाल कर गई है। आरिफ जहनी तौर पर डिस्टर्ब था। बेटे हमा के मुताबिक वालिद को पैसों की परेशानी नहीं थी, कुछ दिनों से परेशान थे। मेरा नाम अमान है सर। हम तो दुकानों पे थे, ये वालिद हमारे घर में थे, तो ये बच्चों को खाना वाना खा के इन्होंने पता नहीं नीचे लेके गए टहल लगा, तो उन्होंने पता नहीं ग्राउंड के अंदर जाके हरकत करी। अब अल्लाह बेहतर जानते हैं इस चक्कर में क्या रीज़न था, क्या नहीं करे, तो वो उठेगा तो पता लगेगा हमें। लेकिन मसला ये है कि ना उसको पैसों की टेंशन, ना खाने पीने की, ना किसी चीज़ की, ना वो कोई जॉब कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। हम घर पे थे, हम कामों में लगे हुए थे, तो हमारे पास कॉल आई कि ये मसला हो गया, तो हम आए तो ये मंजर देखने को मिला। हलारेब कत्ल केस का मुकदमा कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने में दर्ज। कत्ल और डकैती के दफात शामिल। मुकदमा नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ दर्ज किया गया। पुलिस ताहाल मुल्ज़मान का सुराग न लगा सकी। वज़ीर आला की हिदायत पर SHO को मुअत्तल कर दिया गया। डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल होने वाले लारेब के घर के बाहर से सामान चोरी। चोर शामियाने और दरिया ले उड़े। लवाहिकीन के मुताबिक मुल्ज़मान घर के चक्कर लगा रहे थे। मुल्ज़मान 6 दरिया, 5 पाइप और 1 शामियाना लेकर फरार हुए। इतने बड़े दुख से गुजर रहे हैं
और अब चोरी का वाकया पेश आ गया। यहाँ पे लोग सो रहे थे, हमारे ही जो गांव वगैरह से आए हुए हैं, दूसरे शहर से आए हुए हैं। तो असल में मसला ये हुआ कि रात में ठंड ज़्यादा हो गई थी, तो लोग अंदर की तरफ चले गए। घर के अंदर शामियाना ही गायब था, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से चोरी हो गई। और बस अब यही यहाँ पे ये हालात हैं। अब औरंगी के ये केट अदालतों और पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहे हैं, इंसाफ दिया जाए। लापता बेटी की वालिदा की सिंध हाई कोर्ट में आहोबका। आप परेशान ना हो, बेटे को जल्द बाजियाब करा लिया जाएगा। अदालत की यकीन दहानी, तफ्तीशी अफसर को कार्रवाई जारी रखने का हुक्म दे दिया। JITs और PTS सेशन इजलास भी करने की हिदायत। समाअत 5 अप्रैल तक मुलतवी। इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग को जायज़ करार दे दिया। वकील के इलेक्ट्रिक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। लोड शेडिंग हुकूमती पॉलिसी के तहत हो रही है। जस्टिस सलाहुद्दीन पवन ने इस्तफसार किया, जो लोग बिल देते हैं उनका क्या कसूर है। कि इलेक्ट्रिक ने पटेलपाड़ा में गैर एलानी लोड शेडिंग खत्म करने के लिए मोहलत तलब कर ली। अदालत ने आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब कर ली। शहरी सिंध हाई कोर्ट में गैर एलानी लोड शेडिंग के खिलाफ हट पड़े। सोशल मीडिया ऐप एक्स की बंदिश। सिंध हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। चेयरमैन PTA को नोटिस। एक्स की बहाली से मुतालिक जारी हुक्म इम्तना में तोसी। अहकामात वफाकी हुकूमत PTA में समेत दीगर को अरसाल करने का हुक्म। अदालत ने आइंदा समाअत से कबल वजारत दाखिला PTA से जवाब तलब कर लिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के नोटिफिकेशन का केस। सिंध हाई कोर्ट ने मेयर कराची के वकील को 28 मार्च को तलब कर लिया। एडवोकेट तारिक मंसूर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मेयर कराची के वकील 10 माह से अदालत पेश नहीं हो रहे। हब रिवर रोड पर फैक्ट्री के इलाकों में हाई ट्रांसमिशन पोल लगाने के खिलाफ दरख्वास्त। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। हाई ट्रांसमिशन पोल लगने की वजह से हमारी गाड़ियां नहीं गुजर सकती। सिंध हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर वकील LDA और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से दलाइल तलब कर लिए। मुर्तज़ा वहाब की कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज फेडरल बी एरिया अमर। मेयर कराची ने 9 तामीरशुदा 30वीं मंजिल का इफ्तिताह कर दिया। बोले कराची में KMC के 14 बड़े अस्पताल हैं। अस्पतालों को अपग्रेड कर रहे हैं। गुर्दों की बीमारी में इजाफा होना तशवीशनाक है। पान, गुटखा, छालिया और निस्वार से गुर्दों को नुकसान पहुंचता है। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहर में सहूलियात का फुकदान। कहीं बिजली की लोड शेडिंग तो कहीं चूल्हे से गैस गायब। कराची के शहरियों ने सर पकड़ लिए। लांठी, शाह फैसल कॉलोनी और कोरंगी के मकीन गैस बहरान से परेशान। नॉर्थ नासिमाबाद और औरंगी टाउन में भी गैस बंदिश की शिकायत। बोले सब कुछ महंगा कर दिया, मिलता कुछ भी नहीं। हुकाम बाला हम पर रहम करे, कम अज कम बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए, मकीनों की अपील। रिहायशी इलाकों में LPG दुकानों के खिलाफ क्रैकडाउन। रिक्शों में LPG सिलेंडर्स की भरमार। शहरी चलते फिरते बम में सफर करने पर मजबूर। रिक्शा ड्राइवर्स ने LPG सिलेंडर्स का इस्तेमाल मजबूरी करार दे दिया। दुकानदारों ने इल्जाम लगाया, पुलिस के पास कोई हुक्म नहीं, घरों में गैस आती नहीं और LPG भी बंद करवा रहे हैं। मुश्किलात में इजाफा ना किया जाए। पैसे इतना बढ़ा दिए, किराए पे भी इन्होंने पैसे बढ़ाए हुए। ये अब थोड़ी सहूलत तो करे ना, आप भी ताउन करें हमारे साथ। हम बहुत परेशान गरीब बंदे होते। ये हादसात और ये वो देखें, हादसात होने को तो वो फिर बेहतियाती का है। अब हम इस काम को समझते हैं, इसमें हादसात होने का ये कि अगर हम इसका प्रेशर अपना 200 तक रखें ना तो कोई हादसा होने की कोई शिकायत नहीं है, इलाके में हो या बाहर हो। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर प्राइस कंट्रोल प्रोग्राम शुरू। कमिश्नर कराची सलीम राजपूत ने अशाए खुरोनोश की कीमतों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। दूध की डेयरी फार्मर कीमत 180, परचून में 200 रुपये लीटर मुकर्रर। एक्स फ्लोर मिल आटा 120 और परचून में 128 रुपये किलो मुकर्रर। चक्की आटे की फ़ी किलो कीमत 140 रुपये रखी गई। दाल माश परचून में 495 और दाल मूंग 242 रुपये किलो मुकर्रर।
रमजान से कबल आवाम पर महंगाई के बाद चीनी, बेसन और खजूर की कीमतों में इजाफा। परचून में चीनी 5 रुपए इजाफे से 145 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। बेसन 20 रुपए इजाफे से 280 रुपए किलो तक पहुंच गया। खजूर 100 रुपए इजाफे से 320 रुपए किलो में दस्तयाब। ताजु का कमिश्नर कराची से रेट लिस्ट पर अमल दरामद कराने का मुतालिबा। शहरियों ने शिकवा किया, हुकूमत रिलीफ नहीं दे रही। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान पैकेज का इतलाक। शहरियों का आटा न मिलने का शिकवा। कहा, जब भी आते हैं आटा नहीं मिलता, आटे की फराहमी यकीनी बनाई जाए। यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम ने रमजान पैकेज को बेहतरीन करार दे दिया। बोले, BISP में रजिस्टर्ड शनाख्ती कार्ड नंबर चेक करके अशिया देते हैं। साबिक निगरान हुकूमत की पॉलिसी से आटे का मसला पैदा नहीं हुआ। ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने साबिक निगरान हुकूमत की पॉलिसी को दुरुस्त करार दे दिया। साबिक चेयरमैन चौधरी यूसुफ कहते हैं, गंदम दरामद करने से आटे की कीमत कंट्रोल में रही। नौमुंतखब हुकूमत साबिक निगरान हुकूमत की पॉलिसी को जारी रखे। आटे का सरकारी रेट 120 रुपए किलो है। फ्लोर मिल्स फी किलो आटा 118 रुपए में सप्लाई कर रही है। मेरी आने वाली गवर्नमेंट या मौजूदा गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है, इस पॉलिसी को कंटिन्यूज किया जाए। इंडस्ट्री लगी हुई है, हम 25 करोड़ की आबादी हैं, लोगों को रोजगार दिया जाए। सफूरा टाउन UC4 के अवाम बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट समेत निकाह नामे की सहूलियात से भी महरूम। हदूद में रद्दोबदल के बाद नई UC को अब तक ID अलॉट नहीं की गई। माजी में UC4 UC नंबर 30 थी। जनरल काउंसलर UC4 अली रजा कहते हैं, नादरा ने ID बंद की, जिससे मकीनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 5 लाख फंड मिलता है, ID पर 3 लाख का खर्चा है। मॉडल कोर्ट जनूबी ने 7 साल पुराने मुंशियात केस का फैसला सुना दिया। इस्तगासा मुलजिम पर जुर्म साबित करने में नाकाम। अदालत ने मुलजिम सैयद अली को बाइज्जत बरी कर दिया। वाक़े का मुकदमा थाना चाकीवाड़ा में दर्ज किया गया था। टोयोटा इंडस मोटर का पैदावारी प्लांट आरजी तौर पर बंद करने का फैसला। इंतजामिया के मुताबिक खामाल की कमी की वजह से पैदावारी अमल शदीद मुतासिर है। इन्वेंट्री की सप्लाई चेन मुतासिर होने की वजह से प्लांट बंद करने का फैसला किया। प्लांट आज से 11 मार्च तक बंद रहेगा। इंडस मोटर ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर आगाह किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे मिला जुला रुझान। 100 इंडेक्स में 48 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 65,700 की सतह पर ट्रेड करने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसे सस्ता होकर 279 रुपये 30 पैसे का हो गया। पितोला सोना 1500 रुपये महंगा होकर 2,25,400 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 1,286 रुपये इजाफे से 1,93,244 रुपये में दस्तयाब। पितोला चांदी की कीमत 2,600 रुपये पर बरकरार। लियाकत नेशनल अस्पताल में जहरीली चीज़ों से आगाही के लिए वॉक का इनेकाम। डॉक्टर्स और तुलबा की कसीर तादाद में शिरकत। डॉक्टर शाइस्ता का कहना था, ब्लीच, ग्लोबल और दीगर चीज़ें जहरीली हैं। खटमल मार दवाइयाँ और जहरीला धुआं इंसानी सेहत के लिए जहर है। इमरजेंसी में 5 से 10% केसेस जहरीले धुएं की रिपोर्ट होते हैं। वॉक का मकसद लोगों को आगाही फराहम करना है। जिन्ना विमेंस यूनिवर्सिटी नाज़िमाबाद में स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज। 2 रोज मुकाबलों में 300 से ज्यादा तलबात हिस्सा लेंगे। क्रिकेट, थ्रो बॉल, टेबल टेनिस, शतरंज और रस्साकशी के मुकाबले भी होंगे। और सिंध डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के ज़रिए तमाम चर्च मिशन स्कूल में स्टेम मुकाबलों का इनेकाद। 140 से ज्यादा सरकारी स्कूलों के 1200 से ज्यादा तुलबा की शिरकत। असासा का कहना है, आउटडोर मैथ्स गेम से तुलबा के इल्म में इजाफा होगा। तुलबा खेलों में दिलचस्पी ले रहे हैं।